आज हमारे साथ बैठे हुए हैं शरीफ अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने जयपुर में बिता दी। 40 साल। जब आप जयपुर गए, वहाँ जब में और अब में क्या शरीफ भाई फर्क देखा? फर्क तो बहुत बड़ा है। जब मैं गया था वहाँ सिर्फ 15 लाख की आबादी थी, 4 दीवारी के अंदर ही थी, इक्का दुक्का मकान इधर उधर बने हुए थे। बड़ा पुरसुकून शहर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, दिन रात प्रदूषण का नाम नहीं। और एक खूबी ये थी वहाँ, ईमानदारी। चोर तो थे ही नहीं वहाँ उस ज़माने में। मैं भी कई दफ़ा साइकिल भूल गया तो 1-2 दिन के बाद वहीं पड़ी मिली। जो दूध वाले छोड़ जाते थे, दूध लाते थे ना साइकिलें, तो इतनी ईमानदारी तब तो बहुत हो गए। और रातें बड़ी पुरसुकून। और मैंने ये देखा जयपुर में उस ज़माने में एक चौराहा ऐसा था जिसपे कभी कभी ट्रैफिक का कांस्टेबल नज़र आता था। पूरे शहर में ट्रैफिक अपने आप ऑटोमेटिक चलता था। चौराहे जो है वो चौकोर हैं, चौपड़ जो कहलाती हैं, उसकी वजह से वो ट्रैफिक खुद ब खुद, कहीं मैंने वो नहीं देखा कांस्टेबल। हमने आपसे पूछा कि आप जयपुर गए और आपने बताया कि वहाँ बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। एक बात बताइए, फर्रुखाबाद से एकदम एकाएकी जयपुर जाने का क्यों विचार बना आपका? अब ये तो ज़ाती सवाल हो गया। अब इसमें ये था कि कारोबार की वजह से मैं वहाँ गया। बहुत से लोग कारोबार की वजह से ही वहाँ पे शिफ्ट हुए। कारोबार की वजह से। अगर फर्रुखाबाद में बढ़िया कारोबार होता तो नहीं जाते आप। हाँ, उस वक्त इतना नहीं था। आज आपके बच्चे सब वहीं सेटल हो गए, बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया ढंग से काम भी कर रहे हैं और आपका ख्याल रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। अब बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नेक है, मतलब गलत लाइनों में नहीं है, अपने काम पे ध्यान दिया उन्होंने बचपन से, किसी की शिकायत नहीं कभी भी। अब माशाल्लाह काम कर रहा है और सक्सेस है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई इस 40 साल का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, वो बताइए। और वो जयपुर से मुताल्लिक है। हाँ, और बड़ा तारीखी वो तो है, मतलब 40 साल पहले उस वक्त मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जी जी, और तारीख तो याद नहीं, ये याद है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं गया था वहाँ बताइए। तो बड़ा पुरसुकून शहर था वो। एक यूरोप के किसी मुल्क से एक बलून से दुनिया का सफ़र कर रहे थे वो। अच्छा तो अच्छा। उनके बलून में कोई ख़राबी हो गई तो उन्होंने हरियाणा में उतार दिया उसको। वो जयपुर आ गए कुछ ठहरने के लिए, जब तक वो सही हो, जब तक वो जयपुर में आ गए। उन्होंने 2-1 रात गुजारी यहाँ जयपुर में। उन्होंने खुद उन अखबार में आई थी उनकी वो बयान, दुनिया में मैंने दुनिया घूमी है, इससे पुरसुकून शहर और पुरसुकून रात कहीं की नहीं मैंने देखी जितनी जयपुर की। और ये हमारा भी, मेरा भी तजर्बा, वाकई वहाँ पुरसुकून रात। नहीं, वहाँ पे सुकून तो है, लेकिन अब आबादी के लिहाज से अब आबादी 4 गुना हो गई है। आबादी के 60 लाख की आबादी है अब। जब मैं गया था 15 लाख की आबादी थी। उस वक्त सुकून था। अब तो भीड़ बहुत है, ट्रैफिक भी बहुत है और गंदगी भी बढ़ी हुई है। यहाँ पे आपके अभी रिश्तेदार लोग होंगे फर्रुखाबाद में? हाँ, मेरे भतीजे हैं मेरे, वो उसमें मिस्त्री लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में लगा रखा है, ग्राइंडर वगैरह है और सरफेस मशीन है, ये सब उसका काम करते हैं, मोटरों का हेड वगैरह, इंजन बोर करते हैं। शरीफ भाई, बहुत अच्छा काम है बच्चों का। आपके दोस्त थे शायर, क्या नाम था उनका? अकरम साबरी। अकरम साबरी। वो क्लासिकल वो थे सिंगर, कव्वाली भी गाते थे। और वो उनके बच्चे आज बहुत तरक्की पे है बॉम्बे में, वो इंडिया में मशहूर है, दुनिया में जाते हैं वो बड़े अच्छे। उसमें आइडियल इंडियन जो प्रोग्राम आता है, इंडियन आइडियल, तो लड़के लड़के सब आते हैं पूरे इंडिया। अकरम भाई का कोई किस्सा बताइए। अकरम भाई के तो बहुत किस्से हैं, कौन सा बताऊँ। बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े मिलनसार थे। पहले वो कव्वालों में ज़्यादा बैठा करते थे, लेकिन जब से हमसे दोस्ती हुई थी तो हमारे जो ताल्लुकात थे शायरों से अजीब होते थे, तो वो इसलिए इस वजह से उन्होंने फिर हमें तरजीह दी।
फिर वो बैठक हमारे पास रही उनकी और हमेशा रही जब तक वो जिंदा रहे। लड़कों को उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, क्लासिकल जानते थे, वहाँ भी स्कूल खोला था। फिर जोधपुर में कुछ लेडीज़ अच्छी फैमिलियों की थी तो उन्होंने वहाँ बुलाया कि आप हमें सिखाइए। वो वह जाते थे, सिखाते थे, बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे वो। ये शरीफ भाई ने अपनी आप बीती बताई, और ये यहाँ से 40 साल पहले ये चले गए थे जयपुर, और जयपुर में अल्लाह के करम से इन्होंने वहाँ भी फर्रुखाबाद का नाम रोशन करा। अब इनके बच्चे वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से ताल्लुक़ था तो हमने ये तय करा था कि हम शरीफ भाई का भी एक वीडियो बनाएंगे, और आज मौका लगा, आज शरीफ भाई हमसे मिलने आए तो हमने इनका वीडियो बना लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।